महाराष्ट्र की सियासी महाभारत और झारखंड के सियासी संग्राम के नतीजों पर जनता जनार्दन अपना फैसला कर चुकी है। थोड़ी देर में दोनों राज्यों में नई सरकारों के गठन की तस्वीर साफ हो जाएगी। महाराष्ट्र में एक चरण और झारखंड में 2 चरणों में चुनाव कराए गए। महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर है, जबकि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के बीच मुकाबला है। महाराष्ट्र में सभी 288 विधानसभा सीटों पर एक ही फेज में 20 नवंबर को वोटिंग हुई थी, लेकिन नतीजों से पहले ही सरकार बनाने को लेकर महायुति और महाविकास आघाड़ी के नेताओं के बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजों ने महाराष्ट्र में महायुति और झारखंड में एनडीए की सरकार बनने की उम्मीद जताई है। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं और यहां सरकार बनाने के लिए 144 सीटों का बहुमत जरूरी है। महायुति गठबंधन में बीजेपी, अजीत पवार गुट की एनसीपी और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना शामिल है। महायुति की तरफ से देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद का दावेदार माना जा रहा है, क्योंकि वो पहले भी महाराष्ट्र सीएम का पद संभाल चुके हैं। इसके अलावा मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी दूसरे संभावित विकल्प के तौर पर रेस में हैं। जबकि महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए गठबंधन से उद्धव ठाकरे बड़ा चेहरा है। हालांकि एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से किसी सीएम पद को लेकर अभी किसी चेहरे का दावा नहीं किया गया है, लेकिन लोकमत की रिपोर्ट के मुताबिक शिरूर तालुका के वडगांव रसाई के प्रचार के दौरान शरद पवार ने कहा था कि वो महाराष्ट्र में एक महिला मुख्यमंत्री को बनते हुए देखना चाहते हैं। ऐसे में साफ है कि शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले के नाम को धीरे से आगे बढ़ा दिया है, जबकि कांग्रेस की तरफ से अब तक सीएम पद के चेहरे को लेकर चुप्पी बनी हुई है। हालांकि नतीजे आने से पहले ही एमवीए में मतभेद सामने आने लगे हैं। कि अगली सरकार का नेतृत्व कौन करेगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि राज्य में उनकी पार्टी के नेतृत्व में एमवीए की सरकार बनेगी। वहीं उद्धव शिवसेना के नेता संजय राउत का कहना है सीएम का चेहरा सभी गठबंधन सहयोगियों द्वारा मिलकर तय किया जाएगा। महाराष्ट्र को लेकर सबसे दिलचस्प बात यह है कि विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है, यानी तमाम राजनीतिक पार्टियों के पास सिर्फ 72 घंटे हैं महाराष्ट्र को राष्ट्रपति शासन से बचाने के लिए। किसी भी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 145 सीटें जीतनी होगी। महाराष्ट्र विधानसभा के कुल 288 सीटों में से भाजपा 148 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिंदे गुट की शिवसेना 80 सीटें, अजीत पवार की एनसीपी 65 सीटें, तो वहीं कांग्रेस 125 सीटें, शरद पवार की एनसीपी 90 सीटों पर और उद्धव गुट की शिवसेना 75 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी ने एक टैग लाइन से कई संदेश देने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली के दौरान जब कहा कि एक है तो सेफ है, इस बात ने कांग्रेस के जातिवाद को चारों खाने चित कर दिया। पीएम मोदी ने पिछड़े वर्गों के बीच दरार पैदा करने के लिए विभाजनकारी राजनीति में शामिल होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। ये नारा पूरे महाराष्ट्र के समाचार पत्रों में मुख्य पेज पर प्रकाशित किया गया। मैं कहता हूं, हमें कांग्रेस के इस षड्यंत्र का शिकार नहीं होना है। हमें एकजुट रहना है और इसलिए मेरा तो आपसे एक ही आग्रह है, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हम एक रहेंगे तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे की भी महाराष्ट्र में गूंज दिखी। हालांकि इस नारे के बाद महायुति गठबंधन के सहयोगी अजीत पवार इस नारे से दूरी बनाते दिखे। जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं, मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। बहरहाल ये बात रही नारों की, लेकिन इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महिला वोटरों को गेम चेंजर माना जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में
12 क्षेत्रों में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की। ये महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी को दिखाता है। महायुति के लिए महिला वोटरों का समर्थन जीत की चाबी साबित हो सकता है। जिस तरह मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिला वोटरों ने शिवराज सिंह चौहान को चुनाव जिताने का काम किया, उसी तरह महाराष्ट्र में महायुति सरकार की महिलाओं से जुड़ी योजनाओं का फायदा मिल सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के नतीजों से महायुति गदगद है, लेकिन दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी को अपनी सरकार बनते दिख रही है। यहां तक कि महाविकास आघाड़ी को अपने जीते विधायकों की खरीद फरोख्त का डर तक सताने लगा है। एमवीए ने फैसला किया है कि वो रिजल्ट के ऐलान के बाद अपने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को एक साथ रखेगा। इस बात का ऐलान खुद संजय राउत ने किया है। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, दूर दरार से लोग चुनकर आएंगे। मुंबई में आने के बाद उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे वो, भागम भाग होगी, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा ये लोगों का, खोखे वालों का। तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। वहीं बात झारखंड की करें तो झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं। झारखंड में 1211 उम्मीदवारों का भाग्य दांव पर है। झारखंड एनडीए गठबंधन में बीजेपी, जेडीयू, आजसू पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी शामिल हैं, जबकि इंडिया गठबंधन में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और भाकपा माले जैसे सियासी दल शामिल हैं। झारखंड विधानसभा में पूर्ण बहुमत के लिए 41 सीटों का होना जरूरी है। एनडीए की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सीएम पद की रेस में सबसे आगे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की ओर से हेमंत सोरेन ही सरकार बनने की स्थिति में राज्य के सीएम होंगे।